किसी भी सरकारी परीक्षा की बात आती है या फिर किसी भी हायर इंस्टीट्यूशन में एनरोल करने की बात आती है, हमारी जो जनता है जो सबसे पहले मुद्दा निकाल करके लेके आती है वो होता है आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन का। और उसी एस्पेक्ट में एक बहुत ही रीसेंट अपडेट आई है जिसमें एक पिटिशनर ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप हमारी स्टेट में इंटरवीन करें और ये जितने भी रिक्रूटमेंट्स अभी अक्रॉस कैटेगरीज चल रहे हैं उसमें एक एक्सक्लूजन लेके आए जिसमें रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रदान किया जा रहा है जिसको उसकी काफी ज्यादा जरूरत है। ये जो पूरा मुद्दा है वो है मध्य प्रदेश का और आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे इसी मुद्दे को एक्सप्लिसिटली समझने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी रूलिंग्स दी डिस्पाइट टेकिंग इट टू अकाउंट की स्टेट में क्या क्या चल रहा है वो एक्चुअल में क्या थी। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर के आया है यूसीएससी जिसमें आपको मौका मिलता है 90% तक स्कॉलरशिप जीतने का और कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीतने का। ये बेसिकली एक बहुत अच्छा टेस्ट है जिसमें आप अपनी तैयारी को भी असेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं। तो आपको इस टेस्ट के लिए एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। 12 तारीख को ये टेस्ट होगा सुबह 11 बजे और 5 बजे 2 शिफ्ट में। तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस टेस्ट में अपीयर हो और जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स आप हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं वो सारे ले लो। इसी के साथ साथ जितने भी बच्चे 2025 का टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो कि एक बैच है जो प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलता है जीएस का, सीसैट का, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, कंप्लीट करंट अफेयर्स का रिवीजन और 1-to-1 डाउट सॉल्विंग भी मिल जाती है। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है आपका 2025 प्रीलिम्स को क्लियर करने का। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो अभी के अभी प्लेटफॉर्म पर जाओ, इस प्रोग्राम में आप खुद को एनरोल करो और जब चेकआउट कर रहे हो तब यूज करना कोड NFT लाइव। जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे वैसे ही जितने भी बेनिफिट्स आपके प्लेटफॉर्म पे इंक्लूडिंग अलॉट मेनी डिस्काउंट्स वो आपको इंश्योर हो जाएंगे एंड आप कम से कम दामों में ज्यादा से ज्यादा जो फायदे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के वो उठा पाओगे। अब बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में जो पूरी सिचुएशन है वो क्या थी। तो बेसिकली एक पिटिशनर थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि स्टेट जो है वो अभी रिक्रूटमेंट कर रहा है करीब 21 कैटेगरीज में और इस सब के चलते भी उन्होंने जो एक्सक्लूजन इंश्योर करना था क्रीमी लेयर का वो इंश्योर नहीं किया, जिसके चलते ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को इस नौकरी की वास्तव में जरूरत है उनको ये नौकरी ना मिले और जितने लोग ऑलरेडी 75 साल से आरक्षण का फायदा उठाते आ रहे हैं उनको ये फायदा मिल जाए, जिससे कि एक फिर से डिस्पैरिटी आ जाएगी उन लोगों को जिन लोगों को नौकरी की जरूरत है और उन लोगों को जिन लोगों को नौकरी मिली। अब ये जो पूरा केस था वो देख रही थी एक 2 जज बेंच जो कि थी जस्टिस BR गवई की और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज की बेंच, जिन्होंने बोला कि ये जो एक्सक्लूजन वगैरह का प्रिंसिपल है उस पे स्टेट ही डिसीजन ले सकती है। हमने तो बोल दिया जो बोलना था लेकिन स्टेट का इसमें एक्सप्लिसिट से होगा और सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की ही होगी क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो एक इनेबलिंग प्रोविजन है। कोर्ट ने फर्मली बोला कि जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो डिसाइड कर सकता है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में जो डिस्टिंक्शन करनी है वो करनी है या नहीं करनी, और अगर करनी है तो उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है या नहीं करना। उस पे स्टेट अपने खुद के डिसीजंस ले सकती है, हम उस पे कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए आपका जो पिटिशन है वो आप किसी रेलेवेंट अथॉरिटी के पास लेके जाइए, जिसके चलते जो पिटिशनर था उन्होंने कोर्ट से अनुमति ली और कहा कि ठीक है आप बोलते हैं तो मैं इसको एक अप्रोप्रिएट एजेंसी तक ले जाता हूं, लेकिन ये जो पूरा मुद्दा था आप उसको अपने ऑब्जर्वेशन में जरूर रखिएगा क्योंकि मैं आप पे ये लेके ही इसलिए आया था क्योंकि मैंने पास्ट में देखा है कि जो कोर्ट है वो डायरेक्टली इंटरवीन करता है और पास्ट में जो उन्होंने अपनी बैकिंग दी तो वो बैकिंग थी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की।
इस पर्टिकुलर केस को बैक करते हुए उन्होंने बोला जैसे आपने इंटरिम पॉलिसीज उस समय बनाई थी वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस पे भी कोई टिप्पणी नहीं आई सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम एक रेलेवेंट अथॉरिटी नहीं है, हम इंक्लाइंड नहीं है उस पूरे आइडिया से, जिसकी वजह से आपका ये जो पूरी दलील है वो यहाँ पे खारिज हो जाएगी और हम इस पे कुछ नहीं बोल सकते। अब अगर आप देखें कि इस पूरे मुद्दे को उठाया क्यों गया, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगस्त 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा था कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के ग्रुप्स है जैसे कि एससी और एसटी, उनको फर्दर क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में भी डिवाइड किया जाएगा जैसे कि ओबीसी का केस होता है, ताकि जो बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन है वो रेलेवेंट बेनिफिशियरीज को मिल सके, यानी कि जो वास्तव में चाहते हैं या जिनको वास्तव में जरूरत है उनको मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी थी, जिसके अगेंस्ट पिटिशनर ने ये जो मध्य प्रदेश में अभी जो भी चल रहे हैं रिक्रूटमेंट्स वगैरह उस पे हाईलाइट करते हुए कहा कि अब स्टेट कुछ नहीं कर रहा तो आप ही कुछ कीजिए, लेकिन फिर भी इसका कोई निष्कर्ष या कंक्लूजन नहीं निकला, जिसके चलते आज हमें लगा कि हमें आप तक ये पहुंचाना चाहिए, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर केस स्टडी को एक गवर्नेंस के एस्पेक्ट से देखो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या मानना है कि जो पिटिशनर ने किया क्या वो ठीक था, या जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो ठीक थी, या फिर इस पूरी सिचुएशन को एक अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता था। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो मेंस एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा बार रेपिटेटिवली पूछा जाता है, जिसपे ओपिनियन बेस्ड आंसर ही बेसिकली लिखे जाते हैं। तो आपकी बैलेंस्ड अप्रोच देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल नोन एज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। सारी मेजर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबा सकते हैं। तो आई रियली होप कि ये जो पूरा सेशन था वो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो, एंड अगर ऐसा था तो जरूर कंटेंट के साथ इंगेज कीजिए और अगले वीडियोस का इंतजार करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।